हेलो गाइस, वेलकम टू चेतनापंथ व्लॉग। तो उत्तराखंड की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। सिद्ध बलि मंदिर कवर करने के बाद अब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट लोकेशन जो है हमारी, वो ताड़केश्वर महादेव मंदिर है। और बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। केदार क्षेत्र में 5 शैवपीठ आते हैं: एकेश्वर महादेव, ताड़केश्वर महादेव, बिंदेश्वर महादेव, क्यूकालेश्वर महादेव, किलकिलेश्वर महादेव। ताड़केश्वर महादेव का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के जहरी खाल विकास खंड में चुकरिया खाल गांव के पास स्थित है। ये मंदिर लेंसडोम से 38 किलोमीटर, कोटद्वार से 70 किलोमीटर और रकरी खाल से 26 किलोमीटर की दूरी पर 1800 मीटर की ऊंचाई पर बना है। आप यहाँ अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं और अगर आप चाहें तो आपको कोटद्वार से टैक्सी भी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि टैक्सी आपको बुक करवा के ही आना पड़ेगा, क्योंकि इस रूट पर बस कम ही चलती है। तो गाइस, फाइनली हम लोग बहुत लंबे सफ़र के बाद ताड़केश्वर यानी कि अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ठंडा हो गया। एक्चुअली रास्ते में ऐसा लग रहा था कि गर्म है, गर्म गर्म गर्म, फिर लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहे और ठंडा होता गया। और यहाँ पर अब बहुत ठंडा हो चुका है, तो ऐसा लगता है कि रात में बहुत ठंड पड़ेगी, तो मुझे जैकेट की आवश्यकता कुछ ज़्यादा होगी। देवदार, बांज, बुराक्ष और काफल के पेड़ों के बीच स्थित ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर परिसर में त्रिशूल के आकार वाले देवदार के पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ श्रद्धालुओं की आस्था को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। कहा जाता है कि ताड़कासुर दैत्य का वध करने के बाद भगवान शिव ने इसी जगह पर आकर विश्राम किया। विश्राम के दौरान जब सूर्य की तेज किरणें भगवान शिव के चेहरे पर पड़ी, तो मां पार्वती ने शिवजी जी के चारों ओर देवदार के 7 वृक्ष लगाए। ये विशाल वृक्ष आज भी ताड़केश्वर धाम के अहाते में मौजूद है।
जी, मेरा नाम संदीप सकलानी है। जी, कितना समय हो गया पंडित जी यहाँ पर आपको? यहाँ पर तो हमें देखो, मुझे तो हो गए करीबन 18 साल हो गए हैं। जी 16 साल हो गए, सॉरी 16 साल हमें को हो गए। हमारी पुश्ते चल रही है और छठवीं हमारी पीढ़ी चल रही है, छठवीं पीढ़ी। ताड़केश्वर मंदिर में आज मैं दूसरी बार आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मान्यताएं क्या क्या है यहाँ की, क्या महत्व है इस मंदिर? ताड़केश्वर धाम, यह धाम करीबन 1500 वर्ष पुराना धाम है जी। ये सिद्धपीठ है। यहाँ पर एक ताड़केश्वर नाम के संत हुआ करते थे जो लोगों को ताड़ते थे, उनका नाम ताड़केश्वर था। वो ताड़ते थे। ताड़ने का अर्थ यह है कि गलत रास्ते से सही राह पे ले जाना है या गलत कामों के लिए उनको रोकना है, जो गलत काम कर रहे हैं उनको रोकना है, इसलिए उनका नाम ताड़केश्वर था। तो जो ताड़केश्वर जो थे संत, वो गांव-गांव में जाकर के गांव-गांव में विचरण किया करते थे और आवाज़ मारते थे। जो गलत काम करता था उनको वो आवाज़ मारते थे, ताड़ते थे, रोकते थे उन काम को करने के लिए, इसलिए उनका नाम ताड़केश्वर था। तो उन्होंने यहाँ पर बैठ करके अपनी योग साधना की थी, अपनी तपस्या की थी। तो उनकी योग साधना से, उनकी तपस्या से यहाँ पर भगवान शिव ने उनको यहाँ पर दर्शन दिए थे। जी जी। इसलिए इस धाम का नाम ताड़केश्वर धाम। जी। क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ की पंडित जी? मान्यता, ये 84 गांव का भी सिद्धपीठ है। इस मंदिर के अंतर्गत 84 गांव आते हैं। 84 गांव के ग्राम देवता है, कुल देवता है, इष्ट है हमारे। तो 84 गांव के ग्राम देवता, तो 84 गांव के साल भर में यहाँ पर आयोजन करवाते हैं। वार्षिकोत्सव होता है, वार्षिक महोत्सव साल में 2 बार, 6 महीने में जो नई फसल यहाँ पे तैयार की जाती है, तैयार होती है, तो वो पहले फसल यहाँ पर चढ़ाई जाती है, तब जाके हम लोग उसे प्रयोग में लाते हैं। नहीं तो घर में कुछ ना कुछ अशुद्धता का कारण है। जी जी। और प्रसाद में यहाँ पर क्या क्या चढ़ाया? प्रसाद में यहाँ पे भेली चढ़ती है। जो पुराना जो प्रसाद है, अब तो तरह तरह के प्रसाद लोग लाने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे भेली का मेन प्रसाद है। भेली और गुड़ का प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और हलवा जो बनाते हैं आजकल तो सब वो हलवा हो रहा है, यहाँ पे आटे का हलवा ज्यादा चलता है। तो ये जो भेली का प्रसाद चढ़ता है, उसका क्या मान्यता या फिर उसका क्या महत्व है? ये महत्व तो अपनी मान्यता के अनुसार लोग चढ़ाते हैं ना यहाँ पे। अच्छा। अपनी मन्नत मांग के जाते हैं और तब जो लोग है यहाँ पे भेली लाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर भी कोई आरती का समय होगा पंडित? आरती तो सुबह शाम होती थी। सुबह शाम 1 घंटा? सुबह 5 से और शाम को 6:30। अच्छा। कहते हैं कि जब मान्यता यहाँ पर एक ये भी है कि यहाँ पर भगवान कार्तिक ने ताड़कासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। ये भी यहाँ की मान्यता कहते हैं। तो जब यहाँ पर भगवान शिव ने ताड़कासुर नामक राक्षस के वध होने के पश्चात यहाँ पर विश्राम किया था, तो तब उनको जो है कि सूर्य की बहुत तपन लगी थी। तो सूर्य की तपन से उन्होंने माता पार्वती को कहा था कि मुझे छांव की जरूरत है। तो तब माता पार्वती ने इन पेड़ों को अपने दुग्ध से इनको सिंचा था, ऐसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो पेड़ है वो त्रिशूल का पेड़ उन्होंने यहाँ पर इस पेड़ की उत्पत्ति यहाँ पर, तब से ये यहाँ पे देवदार के पेड़। तो मेरी भक्तजनों से ये भी विनती है, उनसे ये आग्रह मैं करना चाहूँगा कि यहाँ पर इस धाम में, इस दिव्य धाम में, भव्य धाम में आप लोग आते हैं दर्शन के लिए, और मैं ये कहूँगा कि केवल दर्शन के लिए यहाँ पर आए, घूमने के पर्पज से, पिकनिक के लिए यहाँ पर ना आए कोई भी लोग। और यहाँ पर जो है कि प्लास्टिक ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं। ये हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में जो कि हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के मंदिर बहुत अच्छे रहे, सुंदर बने रहे, उनमें गंदगी ना हो। ये मेरा उन लोगों से थोड़ा विनती है, मेरी उन लोगों से, श्रद्धा से यहाँ पर आप लोग। मंदिर परिसर में एक कुंड भी है। मान्यता है कि यह कुंड स्वयं माता लक्ष्मी ने खोदा था। इस कुंड के पवित्र जल का उपयोग शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए होता है। यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है और उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है।
खासतौर पर श्रावण मास पर तो यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कभी वक्त लगे तो आप भी तारकेश्वर धाम जरूर आइए। लेकिन जैसा कि मंदिर के पुजारी जी ने कहा, प्लीज प्लास्टिक साथ लेकर ना आए और आए तो भक्ति भाव के साथ ही आए। हर हर महादेव।